किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एक मेन कंपोनेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन कैंपेन में कभी भी एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि पॉलिटिशियन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं एजुकेशन को, तो आज इस वीडियो में हम इन रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा होने के पीछे मेनली 3 रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न है कि जो एजुकेशन की फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हमारे यहाँ पे जो वोटर्स हैं, आम पब्लिक है, वो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर सवाल उठाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, बैड रोड्स हो गए, और अगर ये काम नहीं होते हैं तो इस पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जताती है। लेकिन ऐसा गुस्सा हमें एजुकेशन के मामले में पब्लिक का देखने को नहीं मिलता है। और इंडिया में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि एजुकेशन को लेकर सारे वोटर्स एक साथ आए हों। जो स्टेटस है एजुकेशन का इलेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है इन छोटे मुद्दों से, ये बिजली हो गई, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एजुकेशन को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल ना करें। तो ऐसा क्या रीज़न है? इसका शायद ये रीज़न हो सकता है कि जो इनकी जो मैनिफेस्टो की लिस्ट होती हैं उसे ये एजुकेशन की जो जिक्र होता है वो उसे बड़ा ज़रूर कर देती हैं, लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन इशू को पूरा नहीं करती हैं तो पब्लिक उनके खिलाफ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाती हैं। अब इसका जो दूसरा रीज़न है वो यह भी हो सकता है कि जो एजुकेशन में जो चेंजेस होते हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्टेन्ड और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी एकदम से हमें देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है वो उसमें 5 साल से भी ज़्यादा लग जाए। तो जो रूलिंग, और 5 साल में आपको पता ही है, हो सकता है कि रूलिंग पार्टी भी चेंज हो जाए, तो जो क्रेडिट है वो उस पार्टी को नहीं मिल पाता है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ की जो इंडिया की जो मीडिया है वो हमेशा उसी पार्टी को सपोर्ट करती है जो रूलिंग पार्टी होती है। तो जो पिछली गवर्नमेंट है उसे उसके काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तीसरा रीज़न हो सकता है कि जो प्लेसमेंट है एजुकेशन की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और इन दोनों ही गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को लेकर वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ आरटीई का एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं कि जो आरटीई का जो स्लो डाउन हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसका ज़्यादा रोल है। तो इसमें एक मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है किस चीज़ का। तो ये चीज़ जो है वो पब्लिक को समझाना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। और हमारे यहाँ के जो इलेक्शन है उसका नेचर कुछ ऐसा ही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है। तो एट द लास्ट अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।